मगध क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे मैं शाश्वत रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के बीच हिंदी और संस्कृत साहित्य के जाने माने अध्यापक नरोत्तम मिश्रा सर आप लोगों के समीप आ रहे हैं और वो आप लोगों को आज के संस्कृत में समास का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू जी नमस्कार, मैं पुनः उपस्थित हूँ आगे का समास लेकर के। आज हम लोग जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा जान लें। हालांकि पूर्व के वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया गया था, इसका कुछ परिचय दिया गया था। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी परिभाषा दी जाती है उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व या फिर चार्थे द्वंद्व। मतलब उभय दोनों पद, उभय यानी दोनों पद का अर्थ जिस समास में प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। या फिर और के अर्थ में चार्थे, चार्थे च के अर्थ में और के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं द्वंद्व समास इसको कैसे बनाते हैं। पहले समास कैसे बनाते हैं इसका और इसका विग्रह कैसे करते हैं। तो देखिए, जहां कहीं भी जब दो पदों को एक साथ जोड़ने के लिए च का प्रयोग करना पड़े, च व्यय का प्रयोग करना पड़े, तो निश्चित रूप से वहां द्वंद्व समास बनेगा। जैसे आप देखें, यदि लिखा है या रामः च श्यामः च, रामः च श्यामः च, अर्थात यहां आप देख रहे हैं कि राम और श्याम दो पद हैं और इन दोनों पदों को जोड़ने के लिए च अव्यय का प्रयोग किया जा रहा है, और का प्रयोग किया जा रहा है। जहां भी इस तरह से और का प्रयोग किया जाएगा उससे जो समास बनेगा वह बिल्कुल द्वंद्व समास बनेगा। तो रामः च श्यामः च, तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले पद की विभक्ति को लुप्त करेंगे, रामः की विभक्ति लुप्त करेंगे तो राम शब्द बचेगा। अब यहां देखिए श्याम, ये बाद वाले जो पद हैं इसका रूप दिया जाता है इसके लिंग के अनुसार, यानी श्याम शब्द पुल्लिंग है तो इसका रूप पुल्लिंग में होगा। लेकिन अब यहाँ दो पद हैं, एक राम और श्याम, इसलिए पुल्लिंग शब्द के द्विवचन में और जो विभक्ति इसमें रहेगी उसी विभक्ति का द्विवचन। तो श्यामः शब्द में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और जब समस्त पद बनेगा तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन लगेगा। तो श्यामः का द्विवचन श्यामो, यानी कि रामः च श्यामः च का समस्त पद बनेगा राम श्यामो। ठीक है, तो राम श्यामो यह सब, यह जो बना यह द्वंद्व समास बनेगा। उसी तरह से अन्य एग्जाम्पल भी आप देखें। यदि लिखा है राधा च कृष्णः च, तो जैसा कि आप देख रहे हैं च अव्यय का प्रयोग किया जा रहा है और च अव्यय के प्रयोग से ही जब भी समास बनेगा तो द्वंद्व समास बनेगा। पहले भी बता चुके हैं कि चार्थे द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है और उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, यानी राधा और कृष्ण यहाँ दोनों प्रधान, तो इसलिए द्वंद्व समास ही होगा। इसको कैसे बनाएं, तो पहले पद की विभक्ति को लुप्त करें। राधा, राधा शब्द में यहाँ प्रथमा विभक्ति है और इसका लुप्त भी करेंगे, इसकी विभक्ति लुप्त करेंगे तो भी राधा बचेगा। और बाद वाले जो शब्द हैं, दूसरे पद जो हैं, उसमें जो विभक्ति लगी हुई है उसी के लिंग और वचन के अनुसार इसको लिखते हैं। लेकिन द्विवचन में, अगर यहाँ दो से अधिक होते तो बहुवचन में लिखते, लेकिन यहाँ द्विवचन में लिखना है क्योंकि दो शब्द हैं राधा और कृष्ण, तो कृष्ण को द्विवचन में लिखेंगे। पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति लगी है तो इसलिए प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में लिखेंगे। कृष्ण का द्विवचन कृष्णो। उसी तरह से आप देखें, यदि लिखा है सीताय च रामाय च, सीताय च रामाय च, तो सबसे पहले इसकी विभक्ति आप लुप्त कर लें। सीताय का विभक्ति
की विभक्ति अगर लुप्त करें तो सीता बनेगा। और अब यहाँ देखिए रामाय, रामाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो इसलिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का ही द्विवचन प्रयोग करेंगे। तो रामाय में चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रामाभ्याम, सीता रामाभ्याम, इस तरह से समास बनेगा इसका। तो ये सीता रामाभ्याम, राधा कृष्णो, राम श्यामो आदि द्वंद्व समास हैं। अब आप पहचान गए होंगे इसको, द्वंद्व समास किसको कहते हैं। अभी यहां देखिए कृष्णार्जुनो, कृष्णार्जुनो, अब आप देख रहे होंगे कृष्ण और अर्जुन, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे। तो विग्रह करने के लिए आप इसको में देखें कि किस विभक्ति का रूप यहां लिखा हुआ है। अर्जुनो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, इसलिए इसका विग्रह करते समय दोनों में प्रथमा विभक्ति के एक वचन लगाएंगे। विभक्ति करने का विग्रह करने के लिए आप इसको जब भी करें, विग्रह जब भी करें, तो जो विभक्ति इसमें लगी हुई है, जिस विभक्ति का वचन है उसी विभक्ति के एक वचन में विग्रह करेंगे। कृष्ण को प्रथमा विभक्ति एक वचन में, कृष्णा, अर्जुन, अर्जुनो इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन, अर्जुन, लेकिन यहाँ पे च शब्द का कृष्ण च अर्जुन च, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कृष्ण अर्जुन च, यह भी सही होगा, कृष्ण च अर्जुन च, यह भी सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, और इसका विग्रह करना और इसको समास बनाना बहुत ही सरल है, जैसा कि आप देखें अभी। और अब चलते हैं हम लोग अगला चौथा समास, बहुव्रीहि समास के तरफ। बहुव्रीहि समास आपको पहले से ज्ञात है यह बात कि जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद प्रधान न होकर अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो जाती है, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जो लिखित पद होता है, उस पद, वह पद जो है वो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। तो जब भी कोई शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर ले, तो उसमें जो समास होगा वह बहुव्रीहि समास होगा। जैसे अभी आप देखें, सबसे पहले बहुव्रीहि समास की परिभाषा, अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे अभी यहां देखें आप, लिखा है लंबोदरः। लंबोदरः, इसमें दो पद हैं, लंब और उदर, लेकिन यहां न लंब पद की प्रधानता है न उदर पद की प्रधानता है, बल्कि लंबोदर का अर्थ हम लोग सीधा सीधा गणेश समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोई पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने लग जाता है तो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए लंबोदरः, इसका सामान्य अर्थ है जिसका उदर लंबा हो, लेकिन लंबोदरः शब्द एक विशेष अर्थ देता है गणेश। वैसे ही चंद्रशेखरः, अब चंद्रशेखरः का सामान्य अर्थ तो होता है जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, लेकिन चंद्रशेखरः का सीधा मतलब हम लोग शिव समझते हैं, शंकर समझते हैं। तो ये क्या है, चंद्रशेखरः शब्द विशेष अर्थ दे रहा है। तो जब कोई पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने लग जाता है तो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जहां अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो जाती है उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें आप देखेंगे वैसे सभी शब्द आ जाएंगे जो विशेष अर्थ देते हैं।
अभी यहां देखें आप, श्वेतांबरा, श्वेतांबरा यानी जिसका अंबर अर्थात वस्त्र श्वेत हो, जिसका वस्त्र श्वेत हो। तो इस या तो जनरली किसी के भी हो सकता है, किसी के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन यहां श्वेतांबरा, श्वेतांबरा का अर्थ हम लोग अन्य किसी को ना लगा करके सीधा सीधा सरस्वती समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यह श्वेतांबरा, श्वेतांबरा शब्द कोई सामान्य अर्थ को न प्रदान करके विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको बहुव्रीहि समास समझेंगे। अभी यहां देखें, वीणा पाणी, वीणा पाणी शब्द इसका सामान्य अर्थ क्या है, जिसके पानी में वीणा हो, यानी जिसके हाथ में वीणा हो। जनरली हो सकता है किसी के भी हाथ में, लेकिन नहीं, यहाँ सामान्य अर्थ नहीं बल्कि वीणा पाणी का अर्थ हम लोग सीधा सरस्वती समझते हैं। तो इस तरह से वीणा पाणी शब्द सरस बहुव्रीहि समास होगा, श्वेतांबरा बहुव्रीहि समास होगा। और इसको विग्रह करने के लिए तो श्वेतांबरा यानी श्वेत हो अंबर जिसके, इसको वैसे ही संस्कृत में लिख देते हैं, श्वेतम अंबरम यस्याह सा। ठीक है, वीणा पाणी, वीणा पाणो यस्याह सा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यस्य स। ठीक है, तो इस तरह से लंबोदर, चंद्रशेखर, वीणापाणी, चक्रपाणी, श्वेतांबरा, पीतांबरा आदि शब्द जो हैं, जो विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, वे बहुव्रीहि समास कहे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने विधि पूर्वक समास के चारों भेदों को जान लिया है। मुख्य 4 भेद होते हैं समास के, पहले भी मैंने आपको बताया था, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। लेकिन इसके अलावा भी कर्मधारय और द्विगु समास होते हैं। लेकिन कर्मधारय और द्विगु समास के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं, लेकिन उसको अगले वीडियो में आप लोग देख पाएंगे पूरा, कि कर्मधारय और द्विगु समास कैसे हम लोग जाने कौन होता है। एक कर्मधारय और द्विगु समास या तत्पुरुष समास के ही अंग हैं। इसमें भी दूसरे पद के अर्थ की प्रधानता होती है, लेकिन कुछ अलग गुण होने के कारण तत्पुरुष से निकाल करके और इसको अलग नाम दे दिया गया, अलग रख दिया गया है। तो आगे की वीडियो में आपको हम निश्चित रूप से कर्मधारय और द्विगु समास की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।